एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @केम विद विशाली। तो हमने सीयूईटी यूजी के लिए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम ऑलरेडी 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले जो आपके पास जहां से मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आईयूपीएसी, ठीक है। सेकंड, उसके बाद इनका है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इसमें आपसे स्ट्रक्चरल और आपका स्टीरियो दोनों ही पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चरल में भी हमारे पास 4 टाइप्स हैं और स्टीरियो में भी 2 टाइप हैं। स्टीरियो में आपके पास आता है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, और स्ट्रक्चरल में हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन, लिंकेज, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, या इसको आप सॉल्वेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये 4 टाइप के आइसोमेरिज्म हमारे स्ट्रक्चरल में है और 2 स्टीरियो में है, और ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्ड प्रेजेंट हैं उससे रिलेटेड थ्योरीज है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहली थ्योरी जो हम दी गई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड वो थी वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके कितने मॉलिक्यूल ऑफ AgCl यहाँ पे बनेंगे जब आप AgNO3 के साथ कंपाउंड की रिएक्शन कराते हो। तो उसी से रिलेटेड ये आपकी थ्योरी थी, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास है VBT, जो आपको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि आपके जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स होते हैं उसमें 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक sp3d2 और एक d2sp3, जिसमें आपका इनर ऑर्बिटल मतलब अगर 4s के साथ 3d ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसमें आपका n-1, क्योंकि ये अगर आपका n है तो ये n-1 हो गया ना, तो n-1 अगर यूज होता है तो वो इनर ऑर्बिटल, और अगर आपका 4s के साथ 4d ही यूज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। VBT आपकी इन्हीं 2 पे बेस्ड थी। उसके बाद आपकी आती है CFT, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। इसमें हमने दोनों ऑक्टाहेड्रल की और टेट्राहेड्रल की अलग अलग स्प्लिटिंग पढ़ी है कि ऑक्टाहेड्रल में आपके पास ट्रिपली डीजनरेट एंड डबली डीजनरेट 2 टाइप से मतलब 2 टाइप के सेट बनते हैं, T2G और EG, ठीक है। इसमें आपके 3 ऑर्बिटल आते हैं, DXY, DYZ, DZX, और EG में आपके पास आते हैं DX² - Y², DZ², 2 टाइप के, ठीक है। और ये थी आपके ऑक्टाहेड्रल की। टेट्राहेड्रल में इसका इन्वर्ट था कि आपके पास जो डबली डीजनरेट था वो नीचे था और जो ट्रिपली डीजनरेट था वो ऊपर था। इनका रीजन रिपल्शन वगैरह रिपल्शन थे कि अगर जिस आपकी एक्सिस से लिगेंड्स अप्रोच करते हैं जहां रिपल्शन ज्यादा होगा उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये वो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे। अब हम इस सीरीज के अंदर आपके सारे 22 और 23 के PYQs डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो आपका CFT का ही है। क्वेश्चन क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज, मतलब आपको क्या बताना है कि इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की। तो देखो यहाँ पे जो आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं सिर्फ उनमें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट में आपको Cr के साथ NH3 दिया गया, सेकंड में आपको Cr के साथ Cl दिया गया, और थर्ड में आपको Cr के साथ Cn दिया गया। मतलब वो आपको लिगेंड के बेस पे पूछ रहा है कि किसके अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी। और जो हमने इसकी सीरीज पढ़ी है उसमें हमने देखा है कि Cn जो है वो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, उसके बाद आता है हमारे पास NH3 एंड देन आता है Cl, ठीक है। तो आपके पास ये ऑर्डर रहेगा। तो आपके Cn लिगेंड की तरह जहां पे एक्ट करेंगे उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी। तो इसलिए जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन C है वो करेक्ट है, पहले Cn देन NH3 एंड देन Cl। तो आपका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है PdC6H5 ट्वाइस, SCN ट्वाइस एंड PdC6H5 2 NCS2, ठीक है। तो ये इसमें पूछा गया है कि आपसे कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म ये शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक में है NCS और एक में है SCN, ठीक है। ये एक ही लिगेंड है, कौन सा लिगेंड है, एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड का वो काम होता है कि आपके पास साइड्स तो 2 होंगी एक लिगेंड के पास अटैक करने के लिए, लेकिन वो बाइडेंटेट का काम नहीं करता। एक टाइम पे वो एक ही साइड से अटैक करेगा और बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अगर वो N से अटैक कर रहा है तो आपके पास बनते हैं
थायोसाइनेट, और अगर वो एस से अटैक कर रहा है तो बनते हैं आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, तो अगर इस टाइप का कोई लिगेंड प्रेजेंट होता है तो सिर्फ उनमें क्या डिफरेंस होता है, लिंकेज का, और वो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे आपको, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सिस ट्रांस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लिंकेज अलग है। अगर यहाँ पे एससीएन होता तो वो आपका सिस में भी लग सकता था और ट्रांस में भी लग सकता था, तो ये ज्योमेट्रिकल भी शो कर सकते थे। आयनाइजेशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपके बाहर कोई काउंटर आयन ही प्रेजेंट नहीं है। आयनाइजेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट काउंटर आयन्स होने चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए हमारे पास कैटायन और एनायन दोनों ही कैसे होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ लिंकेज आइसोमेरिज्म ही यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी सीएफएससी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस 8000 सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब आपको डेल्टा टी की वैल्यू दी गई है 8000 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और सीएफएससी ऑक्टाहेड्रल की पूछी गई है, तो क्या रिलेशन होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा नोट। ये हमारे पास रिलेशन होता है क्योंकि डेल्टा टी जो है वो बहुत कम होती है डेल्टा नोट से। ठीक है, एक तो इसमें लिगेंड्स का नंबर कम हो जाता है इस वजह से, और दूसरा इसके अंदर डायरेक्ट अप्रोच नहीं होती किसी भी लिगेंड की इस वजह से। तो यहाँ पे आपके पास अगर आपको डेल्टा टी की वैल्यू दी गई है तो बस हमें वही वैल्यू पुट करनी है। तो डेल्टा नोट आपके पास क्या आ जाएगी, 9 इंटू 8000 डिवाइड बाई 4, 4 2 जा 8, 2000, तो हमारे पास यहां से आ गया 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपका जो यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे एक दो बार क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। कई बार आपको ये भी होता है कि वो नॉर्मली सिर्फ आपको क्या करके दे देंगे कि आपको बोल देंगे आपके पास कोई ऐसा है MnH2O6, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो रहा है MnH2O4 में। ठीक है, तो इसकी स्प्लिटिंग दे देंगे और इसकी निकालनी होगी। तो यहाँ पे भी आपका यही फॉर्मूला अप्लाई होगा कि ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये टेट्राहेड्रल है, तो जब भी उसमें चेंज होगा तो आपका ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ PTNH32ClNO2। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे तीन लिगेंड हैं, एक है NH3, एक है Cl और एक है NO2। NH3 को हम क्या बोलते हैं, अमाइन। ये कुछ स्पेशल लिगेंड्स होते हैं, वैसे तो अमोनिया होता है NH3, ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेशन में H2O NH3 कुछ स्पेशल टाइप के लिगेंड होते हैं। H2O को हम एक्वा लिखते हैं और NH3 को हम अमाइन लिखते हैं। ठीक है, Cl के लिए वर्ड यूज होगा क्लोरो, और NO2 देखो भाई ये भी एक एम्बिडेंटेट लिगेंड है, या तो ये NO2 होगा या ये ONO होगा। ठीक है, तो इसको आप खाली नाइट्रो भी लिख सकते हो या फिर नाइट्रीटो N भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसको नाइट्रीटो O बोलते हैं। ठीक है, जब आपकी O से बॉन्डिंग हो। तो यहाँ पे देखो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है लिखने के टाइम। तो आपके पास सबसे पहले कौन लिखा जाएगा, अमाइन। कितने हैं अमाइन नंबर में, तो क्या लिखेंगे हम, डाई अमाइन क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब देखो यहाँ पे NH3 पे कोई चार्ज नहीं है तो NH3 पे तो हो गया 0, क्लोरीन पे -1 है और NO2 पे भी -1 है, तो कैसे निकलेगा, x -1 इज इक्वल टू 0। तो x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2, तो क्या हो गया यहाँ पे आपका 2। ठीक है, तो अब इसको हम मैच कर सकते हैं। क्लोरो की जगह आप क्लोरिडो भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ आपको दोनों मिलेंगे, जैसे Br है तो उसको हम ब्रोमो या ब्रोमिडो दोनों लिख सकते हैं, ऐसे ही क्लोरो को भी आप क्लोरो और क्लोरिडो दोनों लिख सकते हो। तो अगर आपको यहाँ क्लोरो दिया हुआ हो तो भी गलत नहीं है, बट इस क्वेश्चन में क्लोरिडो दिया हुआ है तो वो भी गलत नहीं है। ठीक है, और N से बॉन्डिंग है तो नाइट्रीटो N होगा, नाइट्रीटो O नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन डी तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। डायमीन क्लोरिडो नाइट्रीटो N, प्लेटिनम की सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे अब आपके बाकी ऑप्शंस हैं। तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई है हमारे पास, +2, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्पीसीज। आपको कॉम्प्लेक्स स्पीसीज देखनी है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब भी आपके पास कोई मोनोडेंटेट लिगेंड हो,
और उसके कंपैरिजन में अगर आपको कोई बाइडेंटेट लिगेंड दे दिया, और ऐसा बाइडेंटेट लिगेंड जो आपके चिलेटिंग लिगेंड का काम करता है। अब चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, जैसे देखो ईएन है, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, इथाइलिन डायामीन, ये स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, तो जब भी ये किसी कॉम्प्लेक्स के साथ बॉन्डिंग, मतलब किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो एक ना रिंग बन जाएगी। देखो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। तो जब भी ऐसे रिंग की फॉर्मेशन कर दे बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड, तो उनको हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। ठीक है, और वो आपके नॉर्मल मोनोडेंटेट लिगेंड के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे देखो सीओ भी आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है, सीएन भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, C2O4 आपका बाइडेंटेट लिगेंड है, और H2O भी मोनोडेंटेट है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, आपका C2O4 वाला, ऑक्जेलेट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म in coordination compound that arise when the counter ion in a complex salt is itself a potential ligand and can displace a ligand which can then become a counter ion। मतलब स्टेटमेंट को समझो, आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो अराइज हुआ है जब काउंटर आयन कॉम्प्लेक्स सोल्ट में एक पोटेंशियल लिगेंड है और खुद को डिस्प्लेस कर रहा है और काउंटर आयन बन रहा है। जैसे मेरे पास ये है, और यहाँ पे आपका सोलवेट की फॉर्म में या जर्नली ऐसे 2 NH3 भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट में अगर मैं आपको ये दे दूं, तो क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास वैसे तो ये आपके क्या है काउंटर आयन, इसमें तो कोई थे ही नहीं, अब इसमें Cl आपके काउंटर आयन आ गए। लेकिन कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं कि काउंटर आयन डिस्प्लेस ही हो जाए। यहाँ पे आपके पास NO2 है और बाहर Cl है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो जाए, CO NH3 5 Cl और NO2। अब देखो ये पहले क्या कर रहा था, लीगेंड का काम कर रहा था, अब पोटेंशियल लीगेंड है, बाद में डिस्प्लेस हो गया काउंटर आयन से। तो जब भी इस टाइप से आपका काउंटर आयन या डिस्प्लेस होता है लीगेंड से, या लीगेंड डिस्प्लेस होता है काउंटर आयन से, तो उनमें कौन सा आइसोमेरिज्म होता है आपका, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्योंकि इनमें जो आयन्स बनेंगे दोनों में डिफरेंट होंगे, इसमें Cl नेगेटिव आएगा और इसमें NO2 नेगेटिव आएगा। तो इसलिए ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, देन है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड द हाईएस्ट स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ये वही आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे बताना है कि कौन यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन वीक फील्ड है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड इनमें कौन है, Cn नेगेटिव, फिर उसके बाद EDTA 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, देन OH नेगेटिव, एंड देन S2 नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन हो गया यहाँ पे, Cn नेगेटिव। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द कॉम्प्लेक्स। आपको इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम लिखना है। देखो यहाँ पे जो ये लीगेंड दिया गया, अभी मैंने पीछे भी इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, ये आपका कौन सा लीगेंड है, इथाइलिन डायमीन, NH2CH2CH2NH2। ध्यान से देखो ये वही लीगेंड है आपका। तो इसको हम क्या बोलते हैं, या तो हम इसको लिखते हैं इथीन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन, या फिर लिखते हैं इथाइलिन डायमीन। और ये आपका एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड है क्योंकि ये बाइडेंटेट है, तो इसके लिए हम यहाँ पे डाई ट्राई नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं, बिस ट्रिस का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ पे SO4, यहाँ पे कितने 3 दे रखे हैं ना आपको, तो -6 हो गया। और यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लेक्स भी आपका 2 है, तो इस पे कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा, पर वो +6 2 के लिए है। ठीक है, तो एक के लिए कितना हो जाएगा, +3। तो कोबाल्ट पे कितना है, +3। और जब भी आपको इस टाइप से दिए हुए हो, आपको चार्ज निकालने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जो इनके चार्ज होते हैं वो इनके वैलेंसीज ही होती हैं, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसका चार्ज होगा +3 और SO4 का होगा -2। ठीक है, तो कोबाल्ट 3 सल्फेट हो जाएगा यहाँ पे आपके पास। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पे।
देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आपको ये बताना है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की क्या लिमिटेशन थी। तो देखो, इसने फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताया, ये ठीक था। कलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताई, ये भी ठीक था। लेकिन थर्ड पॉइंट क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल मैटर। इसने क्या बोला था, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है, आपके जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं वो डाइपोल की तरह एक्ट करते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनमें मेटल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से आपका पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन होता है। तो इसने प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के बारे में बताया था, कोवेलेंट इंटरेक्शन के बारे में नहीं बताया था, इसलिए आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस स्पीसीज विच इज नॉट अ लिगेंड। तो देखो, ये एनो नाइट्रोसाइल लिगेंड होता है, NO3 नेगेटिव, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये भी एक लिगेंड की तरह एक्ट करता है। NO पॉजिटिव भी एक लिगेंड होता है। NO पॉजिटिव NO नेगेटिव दोनों ही लिगेंड होते हैं, ठीक है, लीनियर बैंड वाले। ये अलग कॉन्सेप्ट था आपका। और उसके अलावा सिर्फ NO2 अपने आप में ही फुलफिल है, इस ये लिगेंड की तरह एक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो N के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और ना ही ऑक्सीजन आसानी से डोनेट करता है। तो आपका जो NO2 है वो एक लिगेंड नहीं है। ठीक है, देन हमारे पास आता है चिलेटिंग लिगेंड यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। तो जहां भी लेड पॉइजनिंग का नाम आ जाए वहां पे आपका होता है लेड के साथ EDTA का कॉम्प्लेक्स बनता है, और वही आपकी लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड प्रोड्यूसेस वीकेस्ट फील्ड। फिर से वही क्वेश्चन आ गया आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे। तो आपको सीरीज के मेन मेन लिगेंड्स याद होने चाहिए। क्या ऑर्डर होता है, OH नेगेटिव, फिर F नेगेटिव, फिर S2 नेगेटिव, और सबसे वीक होता है आपका SCN नेगेटिव। तो वीकेस्ट कौन प्रोड्यूस करेगा, SCN नेगेटिव, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें आपका कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है इन कॉम्प्लेक्स में। तो देखो, CuSO4 NH3 2 Br2, इसमें Br2 बाहर है, इसमें Br2 अंदर है, उसमें सल्फेट अंदर था, सल्फेट बाहर है। किस चीज में डिफर कर रहे हैं, इसमें आपके जो काउंटर आयंस हैं वो Br हैं, इसमें जो काउंटर आयंस हैं वो क्या है, सल्फेट आयंस हैं। ठीक है, तो आपके काउंटर आयंस अलग हैं तो आयंस भी अलग अलग बनेंगे, तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। तो देखो, आपके आइसोमेरिज्म से और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही कितने ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको सारे के सारे कवर करने हैं। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इनके नाम से इनको मैच करना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट का तो अभी हमने किया था, क्या है यहाँ पे, ट्रिस इथाइलिन डायामीन, ठीक है, कोबाल्ट, उसके ऊपर 3 और फिर सल्फेट, तो आपका ए का ऑप्शन 3। ठीक है, फिर है निकल और कार्बोनिल, आपका यहाँ पे दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल निकल। कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो निकल पे क्या हो जाएगा, 0 चार्ज, तो बी का फर्स्ट। फिर आता है आपका सी, इसमें क्या है आपके पास, यहाँ भी एक आपको बाइडेंटेट लिगेंड दे रखा है जो कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ भी आप क्या यूज करोगे, बिस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1 2 डायामीन कोबाल्ट। अब इस पे हमें वो निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्लोरीन पे कितना होता है, -1, तो 2 क्लोरीन पे -2 और +1, क्या हो जाएगा, x -2 इज इक्वल टू +1, कितना हो गया, x +3। ठीक है, तो किससे मैच कर रहा है आपका सी वाला, ऑप्शन 4 से। देन है हमारे पास नेक्स्ट, इसमें क्या दे रखा है आपको, मर्क्यूरी। ठीक है, फिर टेट्रा थायोसाइनेट, और जब भी आपका कोई मेटल आपका एनायन की फॉर्म में हो तो उसको का जो नाम होता है ना वो 8 में एंड होता है, तो कोबाल्ट की जगह क्या बन जाएगा आपका, कोबाल्टेट। और अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो Hg के ऊपर +1, ठीक है, और HCN के ऊपर -4, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका -1 आ जाएगा, x -4 इज इक्वल टू -1, कितना आ गया, +3। तो इसका आपका ऑप्शन हो गया सेकंड। तो हम मैच कर सकते हैं ए का थर्ड, ठीक है, वो इन दोनों में है, बी का फर्स्ट, वो भी इन दोनों में है, सी का आपका है फोर्थ। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैच द लिस्ट, ये भाई आपको नाम इनके सबके याद करने पड़ेंगे। जैसे आपका Mn2 पॉजिटिव जो होता है वो होता है पिंक कलर का, ठीक है। उसके बाद जो Fe3 पॉजिटिव होता है वो होता है येलो कलर का, ठीक है। निकल 2 पॉजिटिव ये होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। और कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर सल्फेट सुना है ना, किस कलर का होता है वो, ब्लू कलर का। तो आपको उसके अकॉर्डिंग मैच करने हैं। Mn2 पॉजिटिव का पिंक मतलब A का 4, वो सिर्फ एक में ही दे रखा है। उसके बाद आप देख सकते हो B का फर्स्ट येलो, C का सेकंड मतलब ग्रीन, और D का थर्ड मतलब कॉपर का ब्लू कलर, ठीक है। तो ये कलर्स आपको याद करने पड़ेंगे तभी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंपाउंड PTNH3 2Cl2। अब हमें दिख रहा है देखो यहाँ पे कोई भी अलग टाइप का लीगेंड प्रेजेंट नहीं है, कोई भी यहाँ पे लीगेंड आपका काउंटर आयन में नहीं जा रहा, कॉम्प्लेक्स कैटायन आयन भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चरल तो नहीं है, ठीक है। बाकी PTNH3 2Cl2 एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया, और हमने ये भी पढ़ा है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ऑप्टिकल भी शो नहीं करते। तो ये कौन सा शो कर रहा है, देखो अगर मैं NH3 को सेम साइड पे लगा दूं और Cl को सेम पे लगा दूं तो ये हो गया आपका सिस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अगर इनको अपोजिट लगा दिया तो ये बन गया आपका ट्रांस, ठीक है। तो ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म हो गया आपका, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जो भी आपका ये कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग आयन which should have the highest magnetic moment। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू n प्लस 2 अंडर द रूट, और यहाँ पे n क्या है आपका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही हमारा क्या होगा, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा, ठीक है। तो निकल में देखो आपके पास पहले हम क्या निकालते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो निकल में x-4 इज इक्वल टू -2 कितना आ गया, +2। तो यहाँ हो गया आपका चार्ज +2। MnCN6-4 क्या हो गया, x-6 इज इक्वल टू -4 कितना हो जाएगा, +2, ठीक है। ये भी +2। Cr में +3, COF6 x-6 इज इक्वल टू -3, फिर से क्या आ गया आपके पास +3, ठीक है। अब आप इसमें आपको पहले इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। निकल की क्या होती है, D8 3D8 4s2, तो यहाँ पे 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसकी भी क्या बच गई, D8। मैग्नीज की क्या होती है 3D5 4s2, तो यहाँ बच गया आपके पास D5। क्रोमियम की होती है 3D5 4s1, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो क्या बच गई, D3। CO+3 क्या होती है 3D7 4s2, तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकले, बाकी बच गए 6, ठीक है। तो देखो आप 8 को बनाओगे तो कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, 2, ठीक है। सेकंड आप D5 को बनाओगे तो इस टाइप से बनाओगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। D3 को भी आप सिंगली ऑक्यूपाइड करोगे तो सिर्फ 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, और D6 में आप जब करोगे तो आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में बच रहे हैं, ये वाले 5। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, MnCN6 वाला, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following complex are not directly matched with hybridization of their central metal ion। तो ये भी हमें किससे करना है, VBT से। क्या हो जाएगा, फर्स्ट में है निकल 2 पॉजिटिव, क्या बनेगा 3D8 बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपकी पेयरिंग तो नहीं कराता क्योंकि H2O क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसके पास इनर डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, तो ये क्या यूज करेगा, आपका आउटर डी यूज करेगा। तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी, sp3d2, ठीक है। तो निकल के हाइब्रिडाइजेशन तो बिल्कुल ठीक है। फिर आता है CO+3, CO+3 का मतलब D6, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये भी आपका क्या है, फ्लोरीन है, वीक फील्ड लिगेंड है, कोई पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी तो इनर डी ऑर्बिटल तो नहीं है, तो कौन सा यूज होगा, आउटर डी, तो इसकी भी ये ठीक है। उसके बाद आता है आपका CuNH3 4 2 पॉजिटिव मतलब Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। Cu2 पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3D10 4s1, तो इसकी क्या हो जाएगी 3D9, ठीक है। तो इसमें तो आपका वैसे ही कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट
मतलब कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। D9 अगर मैं फिल करूं तो इस टाइप से फिल होगा आपका, ठीक है। और ये कोई ऐसा लिगेंड भी नहीं है जो Cu3 पॉजिटिव में चला जाए, मतलब इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं होता, ये इसी फॉर्म में रहना स्टेबल होती है ये फॉर्म इसकी। तो इसलिए यहाँ पे आपकी DsP2 नहीं sp2d होगी, ये गलत हो गया। उसके बाद आपका आता है MnCl42 नेगेटिव, यहाँ पे आपका Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव होता है D5, Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है, ये भी पेयरिंग नहीं कराएगा, ठीक है। तो उसमें भी आपकी क्या होगी, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन गलत है। तो ये आपके दोनों ही करेक्टली मैच नहीं कर रहे, वैसे तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा बट इसमें आपके दोनों ही ये इनकरेक्ट मतलब ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकल हैव सेम ज्योमेट्री बट डिफरेंट मैग्नेटिक बिहेवियर आर, ठीक है। दोनों की ज्योमेट्री सेम हो बट मैग्नेटिक बिहेवियर अलग हो। देखो यहाँ Cn है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, निकल 2 पॉजिटिव, उसने बोला है कि ज्योमेट्री सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो निकल 2 पॉजिटिव और Cn, ओके, तो ये हो गया आपका D8 और Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग भी करा देगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये वाला ऑर्बिटल बच गया। तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, DsP2, क्योंकि आपको 4 ही ऑर्बिटल चाहिए लिगेंड फिल करने के लिए, तो इसकी तो हो गई DsP2, ठीक है। उसके बाद है निकल CO4, अब ये तो D10 है, अगर ये पेयरिंग करा भी दी इसने तो भी ये क्या बनेगा आपका sp3 बनेगा, क्योंकि 10 पूरे यहां तक फिल होंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद आता है निकल Cl4, ये पेयरिंग ही नहीं करा पाएगा तो इसके अंदर sp3। उसके बाद निकल NH3 6 2 पॉजिटिव, ठीक है, ये भी आपका क्या है, ये भी पेयरिंग नहीं करा पाएगा, लेकिन ये कैसे आपका ऑक्टाहेड्रल है तो इसके अंदर क्या हो जाएगी sp3d2, ठीक है। तो सेम ज्योमेट्री तो मिल गई हमें बी और डी की। अब देखो अलग कैसे है ये, देखो अगर मैं CO निकल D10, मतलब यहाँ पे क्या था आपके पास 10 था, क्यों 4s2 सॉरी 3d8 और 4s2 होता है, ठीक है। तो जब पेयरिंग कराता है ना तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी इसी में चले जाते हैं और ये D10 बन जाता है, लेकिन यहाँ क्या था ये D8 था, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 प्रेजेंट है। अगर मैं D8 को विदाउट पेयरिंग भरू ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं और उन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसकी और इसकी जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो अलग है। ये आपका डायामैग्नेटिक है ड्यू टू ऑल द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपका क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी एंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सीयूईटी यूजी के 22 और 23 के सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।